ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 19वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब आप शंभु के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेत्ता अत्रि नामक पुत्र हुए। वे बड़े बुद्धिमान, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले एवं अनसुईया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्र्यक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उन मुनि ने निर्वंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निर्द्वंद हो 100 वर्ष पर्यंत विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अनिवर्चनीय महाप्रभु ईश्वर हैं, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्राय जलने लगा और इंद्रादि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त सुरऋषिगण भी पीड़ित हो गए। हे मुने, इसके बाद इंद्र आदि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला से अतीव पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार एवं स्तुति कर ब्रह्मदेव के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णुलोक को गए। हे मुने, वहाँ देवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति कर अनंत भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने दुख निवेदन किया। तदंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर शीघ्र रुद्रलोक गए और वहां पहुंचकर परमेश्वर शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिवजी से अपना सारा दुख निवेदन किया कि अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई है। हे मुने, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर ने मिलकर संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरद श्रेष्ठ वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुँचे। अपने अपने हंसादि वाहनों के चिन्हों से चिन्हित उन देवगणों को देखकर मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रियवाणी से आदरपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़े हुए वे विनीत आत्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप सब तीनों लोकों के पूज्य प्रभु, ईश्वर और उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने तो सपत्नीक तपोनिरत होकर पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हुए हैं? मेरे इस संशय को दूर कर मुझे अभिष्ट वर दीजिए। उनकी यह बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है। हम ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, इसलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सभी जगह में प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्न हो अपने अपने धाम को चले गए। हे मुने, ब्रह्मानंद के प्रदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त कर हर्षित हो अनसुईया के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर चले आए। तब अनेक लीलाओं को करने वाले वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रसन्न हो पुत्र रूप से अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए। समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनसुईया से ब्रह्मा के अंश से
चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। हे मुने, विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा उन अनसूया से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। हे मुनि सतम, अत्रि के द्वारा उन अनसूया से शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया और दया पूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी ली। हे मुनीश्वर, सूर्य वंश में उत्पन्न जो अम्बरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली थी। उस आख्यान को आप सुनिए। वे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे दृढ़ नियम का पालन करते थे। उन राजा का यह दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत कर द्वादशी को पारण करूँगा। शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उनके उस नियम को जानकर अनेक अनेक शिष्यों को साथ ले उनके समीप गए। उस दिन स्वल्प द्वादशी जानकर राजा ने पारण करने के लिए जो ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा वहां आ पहुँचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुँचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा बोले, हे अधम नृप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले वे ज्यों ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को ना जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय अशरीरी आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्राह्मण भक्ता महात्मा अम्बरीश से कहा। आकाशवाणी बोली, हे राजन, शिव जी ने ही यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय शीघ्र शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं, इन्होंने ही विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। हे नृपश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझिए। ये मुनीश्वर आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब वे अम्बरीश भी शिव के अंश स्वरूप उन मुनि की स्तुति आदर से करने लगे। अम्बरीश जी बोले, यदि मैंने दान किया है, इष्टापूर्त किया है, अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया है और हमारा कुल ब्रह्मण्य है, तो विष्णु का यह अस्त्र शांत हो जाए। यदि मेरे द्वारा सेवित भक्तवत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार रुद्रांश भूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश के स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रेरित बुद्धि वाला वह शैव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनि को शिवावतार जानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर शिवजी के अंश से उत्पन्न वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोजन करके अभीष्ट वर प्रदान कर अपने स्थान को चले गए। हे मुने, मैंने अम्बरीश की परीक्षा में दुर्वासा का चरित्र कह दिया। हे मुनीश्वर,
अब आप उनका दूसरा चरित्र सुनिए। तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम की नियम से परीक्षा ली। काल जब मुनि का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम से एक अनुबंध किया और कहा, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो वह आपका वध्य होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मण को पहरे पर नियुक्त कर दिया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। इसी बीच वहां दुर्वासा पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं आवश्यक कार्य से रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने इधर राम की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का शाप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़कर विचार किया कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार श्री राम को दे दिया। हे मुने, इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठ पूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्क्षण लक्ष्मण को त्याग दिया। महर्षियों ने यह कथा बहुधा कही है, जिसके कारण यह लोक में प्रसिद्ध है। अतः इसे विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो इस कथा को जानते ही हैं। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देखकर संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित्त हो उन्हें वर प्रदान किया। हे मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलों, दुष्टों एवं महापापियों का संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तब हे मुने, उन्हें देखने की इच्छा से वे दुर्वासा मुनि कृष्ण जी के पास पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मणी को रथ में जोत दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर उन्हें हाँकने लगे। श्री कृष्ण एवं रुक्मणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। ब्राह्मण के विषय में उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न हो उन्हें वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया। हे मुने, एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए थे। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़कर तथा उसे आदर पूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर वे मुनि अपने गुह्य अंग को उससे ढककर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल के बढ़ने का वर दिया। समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। हंस एवं डिंब नामक महाखल कोई दो राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तब इन्हीं दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश देकर उनका नाश करवाया। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज और शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर बहुतों का उद्धार किया और विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त भी कर दिया। इस प्रकार उन दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। दुर्वासा का यह चरित्र श्रवण करने वाले को धन, यश तथा आयु प्रदान करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दुर्वासा के इस चरित्र को प्रीति पूर्वक सुनता है अथवा जो प्रसन्नता पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में एवं परलोक में सुखी रहता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में दुर्वासा चरित्र वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ।
गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।